इस देश का व्यवहार इंडिया नॉन जुडिशियल जनरल स्टैम्प, इसमें लिखा है इंडिया नॉन जुडिशियल भारत के गैर न्यायिक 100 रुपये, यानी इस देश का व्यवहार नॉन जुडिशियल यानी कुदरत से चलता है कि इस देश का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है। इस देश का और विश्व का व्यवहार, पूरा जग का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है। वो है जनरल स्टैम्प के इंडिया नॉन जुडिशियल भारत के गैर न्यायिक 100 रुपये के इस आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, कुदरत से चलता है। यह है नॉन जुडिशियल स्टैम्प। वाटर लेटर के अंदर SPS 2 स्टार्स, SPS 2 स्टार्स सर्वे प्रीवियसली इंडिया के इस देश की माप मोज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था कि 9 साल पूर्व से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स है, ये कुदरती है कि इस धरती का माप मोज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स है, ये कुदरती है। तो इसी तरह से ये स्टार्स कुदरती है, नॉन जुडिशियल है कि इस देश का और विश्व का माप मोज नहीं हुआ था, इस धरती माता का माप मोज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था, तब से ये SPS 2 स्टार्स है। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल के इसी आधार से इस विश्व का व्यवहार चलता है। देश का तो चलता है लेकिन विश्व का व्यवहार चलता है नॉन जुडिशियल बंधन से, कुदरती। तो यह है SPS 2 स्टार्स की आज जो पुलिस की वर्दी है, देश यूनिफॉर्म है, उन पे जो स्टार्स दिए गए हैं, जो स्टार्स इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कि कोई फेरफार नहीं हुआ, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यही स्टार्स है जो देश यूनिफॉर्म पे वर्दी पे है, इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ। कहते हैं कि सरकार बदल गई है, सरकार बदल गई है, तो सरकार बदल गई हो तो उनका नाम का सिंबल होना चाहिए देश यूनिफॉर्म पे, तब हम बोलेंगे कि सरकार बदल गई है। लेकिन आज दिन तक ये स्टार्स दे गए हैं, इनमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ है। तो इसी तरह से जो भी सरकार कहलाती है, कहलाते हैं, तो उनका नाम का सिंबल होना चाहिए। जो भी पार्टी कहलाती हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी जो भी पार्टी कहलाती हो, तो उनका नाम का सिंबल होना चाहिए देश यूनिफॉर्म पे। लेकिन आज दिन तक ये स्टार ही लगाए हुए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसी तरह से ये स्टार्स गवर्नमेंट के, भारत सरकार के हैं कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का व्यवहार चलता आ रहा है। तो इसी तरह से ये SPS 2 स्टार्स सर्वे प्रीवियसली इंडिया इस देश का और विश्व का माप मोज नहीं हुआ, तब से ये स्टार से कुदरती इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें बदलाव हो जाएगा तब हम मान लेंगे कि सरकार बदल गई है। तो इसी तरह से ये SPS 2 स्टार्स है। वाटर लेटर के अंदर कमल भूमि चक्र किस पे लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की कमल भूमि चक्र
कि रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर भी कमल भूमि चक्र है कि कहते हैं कि अशोक चक्र, लेकिन ये कमल भूमि चक्र कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कमल भूमि चक्र है कि अशोक का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का ये कमल भूमि चक्र है कि जो रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर भी है। ये कुदरती है कमल भूमि चक्र। रेवेन्यू पे जो उत्पत्ति होती है, जो धरती माता पे उत्पत्ति होती है रेवेन्यू पे, तो इसी आधार से इस देश का और विश्व का जीवों का व्यवहार चलता है कि जब तक धरती माता पे बारिश नहीं होगी, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कोई धान्य कहीं नहीं बिकेगी। तो इसी तरह से इस धरती माता पे जब तक बारिश नहीं होगा, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कोई धान्य कहीं टिक नहीं पाएगी। तो इसी तरह से इस धरती माता पे जो उत्पत्ति होगी उसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। यह कुदरती है। तो इसी तरह से यह कमल भूमि चक्र की रचना है, यह कुदरती है। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यह कमल भूमि का है कि रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर भी है कि उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि यह उत्पत्ति कुदरती है। यह उत्पत्ति कोई मनुष्य नहीं बना सकता, तो फैक्ट्री में नहीं बन सकती है धान्य कहीं। जब तक बारिश नहीं होगी धरती माता पे, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कुछ भी नहीं टिक पाएगा। तो इसी तरह से ये कमल भूमि चक्र है कि इससे पूरा विश्व का जीवों का व्यवहार चलता है। वाटर लेटर के अंदर 4 की मुद्रा, उस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की 4 की मुद्रा कि माता पिता ने आसन लिया और शासन किया कि जब तक इस धरती माता पे के माता पिता का व्यवहार कि धरती माता पे आने के लिए माता पिता का आसन के बिना हम धरती माता पे नहीं आ सकते। ये कुदरती व्यवहार है कि जीव मात्र को आने के लिए, धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। जीव मात्र के आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आधार लेना पड़ता है। कोई भी पशु पंखी ढोर ढाकर हो, कोई भी जीव जंतु हो, तो उनको धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। कोई जीव ऐसे नहीं दे पड़ता। कहने वाले तो बहुत कहते हैं यहाँ से आया, वहां से आया, लेकिन उनका कोई पुरावा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि धरती माता पे आने के लिए माता पिता का ही आधार लेना पड़ता है। तो ये है 4 की मुद्रा कि माता पिता ने आसन लिया और शासन किया। ये पूरा विश्व का व्यवहार है, जीव मात्र का व्यवहार है। ये हमारे देश के लिए ही नहीं, ये पूरा विश्व का व्यवहार है, कुदरती नॉन जुडिशियल व्यवहार है कि इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। यह है 4 की मुद्रा। आज जो है टोपे जो 4 की मुद्रा दी है, पुलिस की जो टोपी है इस पे 4 की मुद्रा दी है कि आज सैल्यूट करते हैं। तो सैल्यूट किसे करते हैं? 4 की मुद्रा को करते हैं, कोई व्यक्ति को नहीं करते। तो इसी तरह से 4 की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ कि 4 की मुद्रा में, ये 4 की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है।
से इस देश का व्यवहार चलता है, इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। वोटर लेटर के अंदर GRI जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया की सरकार का सरकार, बादशाह का बादशाह, देवादिदेव, राजाओं का राजा, वो कहाँ है कि GRI जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया ये इंडिया के अंदर है। ये दादा ने पुरवार किया है कि GRI जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया वोटर लेटर के अंदर प्राण ताज, मुकुट पागड़ी, इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की क्राउन ताज हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है। कि क्राउन ताज ये कुदरती है, कुदरती भगवान से बना हुआ कुदरती रचना है कि माता का गोला भाग, कि खुद का भाग, कि जहां से जीवों का आगमन होता है धरती माता पे, कि माता का गोया भाग, कि जहां से जीवों का आगमन होता है धरती माता पे, कि कोई भी जीव हो तो उसको धरती माता पे आने के लिए माता का गोया भाग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। तो वो है क्राउन ताज की रचना। ये कुदरती रचना है, कुदरती बांधनी है, ये शरीर की बांधनी से बना हुआ ये क्राउन ताज है। यहाँ लंदन के अंदर म्यूजियम में रखा है कि क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, यानी पूरा विश्व क्राउन ताज के अधीन है, उसके अंडर में है, उसकी छत्रछाया में है। कि क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है और क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। ये दादा ने पुरवार किया है। तो इसी तरह से क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, पूरा विश्व क्राउन ताज के अधीन है। तो इसी तरह से जो भी स्टैंप लेके इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। इसमें जो फेरफार हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि सरकार बदल गई है, लेकिन इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। क्या साल पूर्वी से कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से इन्हीं आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है और चलता रहेगा। तो ये स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के है, इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। ये टिकटों है, इस देश का व्यवहार इन्हीं टिकटों के आधार से चलता है। ये सर्विस स्टैम्प्स, इस पे लिखा है शासकीय भारत इंडिया सत्यमेव जयते। पोस्ट स्टैम्प, इन पे लिखा है भारत इंडिया रिफ्यूजी कोर्ट स्टैम्प, इन पे लिखा है कोर्ट फी भारत इंडिया।
रेवेन्यू स्टैम्प, इन पे लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। ये टिकटों है, इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं कि रेवेन्यू स्टैम्प आज सर्विसर है, सर्विस करते हैं, पगार लेते हैं। तो आज सर्विसर है, तो जब पगार लेना हो, तनख्वाह लेनी हो, तो रेवेन्यू टिकट लगाते हैं। रेवेन्यू टिकट सर्विस टैक्स है, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं लगाते कि पगार तनख्वाह लेने के लिए रेवेन्यू टिकट लगानी पड़ती है। तो सर्विस टैक्स है, तो सर्विस टैक्स क्यों नहीं लगाते? रेवेन्यू क्यों लगानी पड़ती है? तो इसका परिणाम भी पता होना चाहिए कि सर्विसर है, पगार ले लेते हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, टिकट मार के चिपका के कहते हैं हम तो अभी बैंक में से ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, लेकिन खाता किस आधार से पड़ा बैंक के अंदर? तो रेवेन्यू टिकट के आधार से ही खाता पड़ा। तो इसी तरह से रेवेन्यू टिकट चिपका के पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन टिकट तो चिपका दिए रेवेन्यू टिकट, लेकिन क्यों चिपकाइए? इसका परिणाम क्या है? ये आज दिन तक किसी ने जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं। सबका पगार आ गया, तनख्वाह आ गया, सब ले लेते हैं, लेकिन आज दिन तक इसका परिणाम किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। टिकट लगाइए, लेकिन टिकट का परिणाम किसी ने देखा नहीं। क्यों लगानी पड़ती है रेवेन्यू टिकट? तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट, जो रेवेन्यू टिकट लगा के लिया है, तनख्वाह पगार जो कुछ भी लिया है, वो उत्पत्ति गवर्नमेंट और भारत सरकार के लिए है कि वो कर्ज के रूप में लिया है, पगार लिया है, लोन लिए है, ग्रांट लिए है, टीए जो कुछ भी लिया है, सहाय ली है, वो कर्ज के रूप में लिया है। कहते हैं पगार ले लिया, लेकिन रेवेन्यू टिकट लगा के कर्ज लिया है सभी ने, कि भारत सरकार के पास से कर्ज लिया है रेवेन्यू टिकट लगा के उत्पत्ति गवर्नमेंट में भारत सरकार की है, ये रेवेन्यू की है, ये धरती माता की है उत्पत्ति, कि जो कुछ भी लिया है, पगार लिया है, टीए लोन ली है, ग्रांट ली है, और रेवेन्यू टिकट लगा के कर्ज लिया है, कि कर्ज के रूप में लिया है सभी ने। किसके पास से लिया है? भारत सरकार के पास से लिया है, कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इसी तरह से जो कुछ भी खाया है, पिया है, जो कुछ भी वापर किया है, ये धरती माता का किया है, ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, कि जो कुछ भी वापर कर रहे हैं वो कुदरती है। हवा, पानी, तेज जो भी है वो कुदरती है, हम उत्पत्ति नहीं कर सकते। कि इस धरती माता पे जब तक बारिश नहीं गिरेगा, पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक धरती माता पे कोई उत्पत्ति नहीं होगी। तो वो लिया है, वो भारत सरकार के पास से लिया है। टिकट लगा के जो पगार लिया है, रेवेन्यू यानी धरती माता पे जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति कुदरती है, वो कुदरती उत्पत्ति है। कि बारिश गिरेगा, पवन पानी का मिलन होगा, तभी धरती माता पे उत्पत्ति होगी। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है,
इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब पता चलेगा कौन चलाता है, कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन सी सरकार चलाती है। 2-4 साल जो बारिश नहीं आया तो पता चलेगा कौन चलाता है, कौन सी सरकार देती है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू यानी उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। यानी रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सुप्रीम कोर्ट, यानी रेवेन्यू सबका बाप है, सर्वे कायदे रेवेन्यू के अधीन है, जुडिशियल हो या नॉन जुडिशियल, सर्वे कायदे रेवेन्यू के अधीन है। तो इसी तरह से इस रेवेन्यू के आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता। अभी तो कहते हैं मेरी सरकार देती है, मेरी सरकार देती है, पगार देती है, मेरी पार्टी देती है, मेरी पार्टी देती है। तो रेवेन्यू की जगह पे अपनी अपनी पार्टी का सिंबल लगा दे, अपनी अपनी पार्टी का टिकट लगा दे, कांग्रेस हो बीजेपी हो उनकी टिकट लगा दे, तब हम मान लेंगे कि बीजेपी देती है, कांग्रेस देती है सरकार। लेकिन आज दिन तक इस रेवेन्यू की टिकट के अंदर में आज दिन तो कोई फेरफार नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट भारत सरकार की है, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया राजस्व है, राजस्व यानी गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का। तो इसी तरह से इस उत्पत्ति से इस देश का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, इन टिकटों में आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। कहते मेरी राज्य सरकार दे रही है पगार, मेरी केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कोई एविडेंस नहीं है, कोई टिकट नहीं है। जो टिकट होती है तो हम मान लेते कि तुम्हारा राज्य सरकार दे रहा है, केंद्र सरकार दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कोई एविडेंस नहीं है, कोई टिकट नहीं है। तो इसी तरह से इस रेवेन्यू से उत्पत्ति से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। ये उत्पत्ति कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि ये उत्पत्ति कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। ध्यान रखें ये कुदरती है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनेगी। ये तो नाश्ता पूर्वी से यानी जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये व्यवहार चलता आ रहा है। गवर्नमेंट भारत सरकार का जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से कोई पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थे, तब से ये चलता आ रहा है कुदरती व्यवहार गवर्नमेंट भारत सरकार का। कुदरत दे रहा है, फ्री में दे रहा है कुदरत। जो बारिश नहीं होगा, 4-5 साल जो बारिश नहीं हुआ तब पता चलेगा कौन सी सरकार देती है। अब तो सब पुकार रहे, दौड़ रहे हैं, ये सरकार दे रही है, ये सरकार दे रही है। कहां से दे रही है सरकार, कहां से दे रही है? ये उत्पत्ति तो गवर्नमेंट भारत सरकार की है, कुदरती है, नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट, रेवेन्यू स्टैंप पुकार करता है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इसी तरह से ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है डॉक्यूमेंट्स, कुदरती बांधने के आधार से बने हुए हैं। केस में आज दिन तक कोई फेरफार नहीं कर सका, कोई बदलाव नहीं कर सका। किसको ताकत नहीं, किसी को ताकत नहीं इसमें फेरफार करने की, ये कुदरती बंगला में फेरफार करने की किसी की ताकत नहीं है, कि इस देश के और विश्व की ताकत नहीं है। तो इसी तरह से इन डॉक्यूमेंट्स के आधार से, स्टैंप के आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है।
वन रुपी करेंसी इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इसके सिंबल है 4 शासन की मुद्रा, सिग्नेचर है सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और पीछे धान्य कणी का सिंबल कि 4 शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है और धान्य कणी से देश का व्यवहार चलता है कि जो देश को और देश को चलाए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो इसी तरह से ये 4 शासन की मुद्रा और धान्य कणी का सिंबल है कि इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। इस पे सीरियल नंबर है A to Z, Z to A, double A to double Z, double Z to double A, 1A to Z100, 1Z to A100, 1 double A to double Z100, 1 double Z to 1 double A। इसी तरह से इस पे सीरियल नंबर दिए गए हैं कि 1 रुपी करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह से इस पे कोई वचन नहीं दिया गया है। इस पे क्यों वचन नहीं है? क्योंकि 1 रुपी करेंसी खुद गवर्नमेंट में भारत सरकार है, तो भारत सरकार को वचन की क्या जरूरत। इसी तरह से ये 1 रुपी करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया है, तो ये 1 रुपी करेंसी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो ये 1 रुपी करेंसी का बंधारण यानी किस आधार से किस तरह से इसे छापी जाती है, बनाई जाती है कि 1 रुपी करेंसी कि जो गांव के अंदर जो पटवारी तलाटी का मंत्री रहता है, तो वो गांव के अंदर नोट करता है कि इसके किसान के वहां इस खेत के अंदर क्या क्या बोया है, उसकी नोट लेता है, नोट करता है कि इस खेत के अंदर क्या क्या बोया है। फुलवारी का रिपोर्ट तैयार करता है धान्य कणी का कि इस खेत के अंदर क्या क्या बोया है। इसी तरह से पटवारी तलाटी का मंत्री नोट करता है पूरे गांव के अंदर जितने किसान हैं उसकी नोट होती है कि खेत के अंदर क्या क्या बोया है। तो फुलवारी का रिपोर्ट तैयार होता है और गांव से फिर तहसील के अंदर नोट होती है कि पूरे तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं उसकी नोट होती है कि पूरे तहसील के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, वो फुलवारी आना पतावारी उसकी नोट होती है। और तहसील से फिर जिले के अंदर नोट होती है कि पूरे जिले के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, तो फुलवारी का रिपोर्ट तैयार होता है। और जिले से फिर राज्य के अंदर नोट होती है कि पूरे राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई धरती माता पे, उसकी नोट होती है। और राज्य से फिर केंद्र के अंदर नोट होती है कि देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, तो फुलवारी का रिपोर्ट तैयार होता है। केंद्र के अंदर पूरे देश के उत्पत्ति का रिपोर्ट तैयार होता है। तो फुलवारी का जो धरती माता पे होती है उत्पत्ति धान्य कणी उनकी नोट होती है। और दूसरे उत्पत्ति की धरती माता के अंदर जो धातु धन संपत्ति है, सोना चांदी हीरे माणिक मोती, उसकी नोट होती है।
कि धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति हो ध्यान रखें उसकी नोंद, और धरती माता के अंदर जो उत्पन्न उत्पत्ति है उसकी नोंद होती है। उसकी नोंद करके अंदाजित बिल बजट पास करके कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई, इस आधार से ये वन रूपी करेंसी बनाई जाती है। कि उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से ये वन रूपी करेंसी बनाई जाती है। इसी तरह से ये वन रूपी करेंसी पे गवर्नमेंट में भारत सरकार लिखा है कि उत्पन्न उत्पत्ति ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है। जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है, कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। इस धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति है ध्यान रखें वो कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। कि बारिश होगा तब ध्यान रखें बिकेगी, तो वो कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। और धरती माता के अंदर जो सोना चांदी हीरे माणिक मोती जो भी मटेरियल है अर्थ मटेरियल वो भी कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, कुदरती है। ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये सोना चांदी हीरे माणिक मोती ये लिक्विड है, वो कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये कुदरती है, कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, कोई कंपनी में नहीं बन सकती है उत्पन्न उत्पत्ति। तो इसी तरह से ये उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट और भारत सरकार की है, किसी पार्टी की नहीं, किसी केंद्र सरकार की नहीं। ये उत्पन्न उत्पत्ति कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये उत्पन्न उत्पत्ति है। इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। नहीं तो हमारे इंडिया के लिए ही है, ये तो पूरा विश्व का व्यवहार ये नॉन जुडिशियल कुदरती बंधन से चलता है, कुदरत से चलता है। यह है नॉन जुडिशियल स्टैंड, यानी पूरा विश्व का व्यवहार नॉन जुडिशियल यानी कुदरती बंधन से चलता है। तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट और भारत सरकार की है। तो इसी तरह से इस पे कोई वचन नहीं दिया गया, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया, क्योंकि उत्पन्न उत्पत्ति गवर्नमेंट और भारत सरकार की है। तो भारत सरकार को क्यों प्रॉमिस की जरूरत पड़े। तो इसी तरह से वन रूपी करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया। ये 2 से लेके 2000 तक प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स के 2 से लेके 2000 तक इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे सिग्नेचर किए हैं, गवर्नर की सिग्नेचर है, कि गवर्नर में बाइंडारी नहीं है, इसके सिग्नेचर है। तो इसी तरह से 2 से लेके 2000 तक इस पे वचन दिया गया है कि मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन किसने दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। ये वचन केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार को क्यों जरूरत पड़ी वचन की। केंद्र सरकार को भारत सरकार कहलाता है, तो वचन की क्या जरूरत। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा, जो कुछ भी ऑफर करूंगा, पगार लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, DA जो कुछ भी लूंगा उसको मैं अदा कर दूंगा। इसी तरह से वचन से लिया है, केंद्र सरकार ने वचन से लिया है। किसके पास से। गवर्नमेंट और भारत सरकार के पास से। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने वचन दिया है भारत सरकार को कि मैं जो कुछ भी लूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, पगार लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, DA जो कुछ भी ऑफर करूंगा इस कुदरत का उसको अदा कर दूंगा। इसी तरह से केंद्र सरकार ने वचन दिया है भारत सरकार को। ये डॉक्यूमेंट एविडेंस पुकार करते हैं, हम नहीं कहते, ये एविडेंस पुकार करते हैं, ये हमने नहीं बनाए,
ये एविडेंस प्रदान करते हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। ये एविडेंस प्रदान करते हैं वर्ल्ड रुपी करेंसी एंड बैंक नोट की केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो इसी तरह से ये ट्रेजरी रूल्स 1960 वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट denominations of note the central board of the bank note and currency issued by the bank are represented throughout India यानी करेंसी एंड बैंक नोट ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। उसका रास्ता ये दोनों का अलग अलग है। केंद्र सरकार और भारत सरकार का ये दोनों का व्यवहार उनका रास्ता अलग अलग है दोनों का। कि भारत सरकार के बंधन में भारत सरकार के व्यवहार में कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई पार्टी नहीं है, इलेक्शन नहीं होता, कोई पार्टी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई धर्म नहीं आता। ये कुदरती व्यवहार है गवर्नमेंट और भारत सरकार का। इसमें इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, कोई धर्म नहीं आता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। गवर्नमेंट और भारत सरकार का बनाने में व्यवहार में ये कुदरती व्यवहार है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये नॉन से कुदरती व्यवहार है। और केंद्र सरकार के व्यवहार के अंदर इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, धर्म आता है, पार्टी आती है। तो इसी तरह से केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों का व्यवहार अलग अलग है, उसका रास्ता अलग अलग है। ये एविडेंस प्रदान करते हैं, हम नहीं कहते, ये एविडेंस प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से केंद्र सरकार और भारत सरकार का ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो हम किसके परिवार हैं? हम किसके परिवार हैं? तो हमें व्यवहार करना पड़ेगा। हम किसके परिवार हैं? अब तो सभी ने सब कुछ ले लिया, धर्म ले लिया, पार्टी ले ली, इलेक्शन ले लिया, सिलेक्शन हो गए। कैसे परिवार करेंगे? गवर्नमेंट भारत सरकार कुटुंब परिवार। हमने तो सब कुछ ले लिया, सब रजिस्ट्रेशन हो गए केंद्र सरकार के अंदर। तो इसी तरह से गवर्नमेंट और भारत सरकार के व्यवहार के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई सिलेक्शन नहीं होता। ये कुदरती व्यवहार है। कोई पार्टी नहीं आती, कोई धर्म नहीं आता। तो आज हम किसके परिवार हो गए? आज सबकी नोंद हो गई है, सबके रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब ऑनलाइन हो गए हैं कि कौन सा घर कौन से परिवार में है, कौन किसके पार्टी में है, कौन सा परिवार कौन धर्म कर रहा है, कौन सा परिवार कौन सी पार्टी में है। तो सबकी नोंद हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। किस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सबका ऑनलाइन हो गए हैं। सबके कार्ड बन गए हैं। वो किसके कार्ड है? वो केंद्र सरकार के हैं, वो गवर्नमेंट और भारत सरकार के नहीं। तो इसी तरह से आज हम किसके परिवार हो गए? आज घर पे जाके तो पता चल जाएगा किस घर के अंदर किसका झंडा है, किस पार्टी का झंडा है, किस धर्म का फोटो है, वो कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो घर पे जाके ही पता चल जाएगा किस घर में किसका फोटो है, किस पार्टी का झंडा है। तो हम कैसे परिवार होंगे, किस आधार से परिवार होंगे। तो इसी तरह से ये हिसाब भी समय आ रहा है। एक एक घर की नोंद हो रही है, सबकी गिनती हो रही है, एक एक की गिनती हो रही है। तो हम किस तरह से परिवार होंगे,
हम किसके परिवार हैं? हमें तो सभी ने केंद्र सरकार ने जो दिया वो सब ले लिया, उनके ही परिवार बन गए, तो हम कैसे परिवार होंगे? तो इसी तरह से हमें परिवार करना है, हमारा घर परिवार करना है कि हम कौन से परिवार के हैं। ये सब गिनती हो रही है, अभी जो कुछ भी गिनती हो रही है उनकी ही गिनती हो रही है, सबकी ऑनलाइन होने वाली है। कौन क्या खा रहा है, पी रहा है, कौन से पार्टी में है, कौन से धर्म में है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसी तरह से आज तो आदिवासियों ने, आदिम जाति आदिवासियों ने सबके झंडे ले लिए, जो भी आए उनके सभी के झंडे ले लिया। आज जो भी पार्टी आई, जो भी आई, उनके झंडे लेके आज दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं झंडे लेके। लेकिन वो झंडा किसका है, किस पार्टी का है, किसका है, वो आज दिन तक किसी ने देखा नहीं। आज जिसने कुदाया, जिसने नचाया, उसके पीछे नाच रहे हैं, आज दौड़ रहे हैं कि नेचुरल कम्युनिटी, आदिवासी आदिवासी आज किसके पीछे दौड़ रहे हैं। खुद का भाव नहीं भूल गया, मैं कौन किसका परिवार हूँ, मैं मूल बीज हूँ या क्या हूँ, वो ही भूल गए हैं। आज किसके पीछे दौड़ रहे हैं, किसकी पार्टी के पीछे दौड़ रहे हैं, वो झंडा किसका है, किस पार्टी का है। तो इसी तरह से आज नाचते कूदते, नचा नचाते बहुत आगे निकल गए। नेचुरल कम्युनिटी आदिवासी इतने आगे निकल गए नाचते कूदते, तो कैसे आएंगे, कैसे वापस आएंगे अपने घर पे, कैसे आएंगे? अभी समय भी बचा नहीं है, समय बहुत आगे निकल गया, नाच कूद में निकल गया आगे, नाचते कूदते आज कैसी परिस्थिति आ गई है। आज भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कौन नचा रहा है? आदिवासी आदिवासी को कौन नचा रहा है, कौन सी पार्टी नचा रही है, वो किसी ने देखा नहीं। सब लोग लालच में आज कूद रहे हैं, इतने पैसे दिए, इतनी ग्रांट दिए, इतनी सहाय दिए, सब पैसे के पीछे नाच रहे हैं आज। लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ग्रांट आ रही है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? तो इसी तरह से कहाँ से आ रहे हैं पैसे? कि उत्पत्ति तो धरती माता पे होती है। कहते हैं मेरी सरकार दे रही है सहाय, पैसे मेरी सरकार दे रही है, मेरी पार्टी दे रही है। लेकिन वो पार्टी कहाँ से पैसे दे रही है, कहाँ से दे रही है? क्या दिल्ली से दे रही है, कौन से खेत में से दे रही है? कहते दिल्ली में से दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या खेत है, उत्पत्ति होती है, वहाँ तो सिर्फ कागज जो पेड़ है, ऑफिस है, कि ऑफिस के अंदर उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति तो धरती माता पे होती है। कौन मेहनत करता है, कौन मेहनत करता है धरती माता पे? आज किसान आज दिन रात मेहनत करता है, आज खेत के अंदर दिन रात मेहनत करता है, तभी उत्पत्ति होती है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो उत्पत्ति धरती माता पे होती है, वो कुदरती है। तो इसी तरह से आज हम इनको ही लाइन में लगा दिया है, कि हमको ही लाइन में लगा दिया है, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मेरी पार्टी दे रही है, मेरी सरकार दे रही है। लेकिन तो वो कहाँ से दे रही है? तो उसके बाद तक खेत है, उसकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति तो गवर्नमेंट भारत सरकार की है, कुदरती है, नॉन है। लेकिन हम ही मान रहे हैं कि सरकार दे रही है, आज हम ही इसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये बंधन देखा नहीं कौन सी सरकार दे रही है, कौन दे रहा है। आज जिसने भी बोला, जिस भी पार्टी ने बोला ये सरकार है, तो सभी ने मान लिया ये सरकार दे रही है। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट में भारत सरकार की है। खासतौर गवर्नमेंट में भारत सरकार के पास से ग्रांट के रूप में लिया है। केंद्र सरकार ने ग्रांट ली है भारत सरकार के पास से
जो कुछ भी लिया है केंद्र सरकार ने, जो भी पार्टी ने लिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के पास से ग्रांट के रूप में लिया है, पगार लिया है, लोन लिया है, ग्रांट लिया है, टीएपीए लिया है, जो कुछ भी वहां पर किया है वो भारत सरकार के पास से ग्रांट में लिया है। अब तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि इतनी ग्रांट आई, ग्रांट आई, लेकिन ग्रांट कहाँ से आई, किसके पास से नहीं ग्रांट, वो आज दिन तक किसी ने देखा नहीं कि जो कुछ भी ग्रांट ली है केंद्र सरकार ने वो गवर्नमेंट ने भारत सरकार के पास से ग्रांट के रूप में लिया है, कर्ज के रूप में लिया है, कर्ज लिया है, केंद्र सरकार ने कर्ज लिया है भारत सरकार के पास से। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है वो गवर्नमेंट में भारत सरकार का चल रहा है। आज तो सभी ने मान लिया वही सरकार दे रही केंद्र सरकार, ये अपनी गलती है, अपनी गलती है कि हमने कह दिया तो मान लिया ये सरकार है, तो उसके पीछे ही दौड़ गए, उसके पीछे ही लाइन लगा दिया वही सरकार दे रहे हैं, इसके पास क्या है वो कहां से देंगे, उसका तो खेत है, उत्पन्न उत्पत्ति है, उत्पन्न उत्पत्ति तो गवर्नमेंट भारत सरकार की कुदरती है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी धरती माता पे। तो इसी तरह से आज ये परिस्थिति आ गई है, तो हम इस परिस्थिति में से कैसे बच पाएंगे, ये सबका हिसाब आने वाला है, कुदरती हिसाब, एक एक जीव मात्र का हिसाब आने वाला है, एक एक घर का हिसाब आने वाला है, वही जिंदगी चालू है। तो इसी तरह से जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट भारत सरकार का बना है, इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो धरती माता पे होती है, वो नॉन जुडिशियल है, वो कुदरती है, ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, क्योंकि केंद्र सरकार एक देवादार संस्था है, केंद्र सरकार आज देवादार संस्था है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भारत सरकार के पास से ग्रांट के रूप में लिया है कि विश्व के अंदर जो भी देश है कि यूएसए, अमेरिका जो बहुत धनवान है, महासत्ता है, तो आज वो सबसे बड़ा कर्जदार है और सबसे बड़ा देवादार कर्जदार है, यानी पूरे विश्व के देश जितने हैं वो सभी देश कर्ज में डूबे हुए हैं। कि इंडिया के अंदर जो केंद्र सरकार है वो भी एक देवादार है, कर्ज में है, लेकिन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट में भारत सरकार है वो कर्ज रहित है, बोझा रहित है, देवा रहित है कि गवर्नमेंट में भारत सरकार ने किसी के पास से कोई पगार नहीं लिया, लोन नहीं लिए, कोई ग्रांट नहीं लिया, कोई सहाय नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया गवर्नमेंट में भारत सरकार कुटुंब परिवार ने, वो गुनाह रहित है, बोझा रहित है, क्योंकि गवर्नमेंट में भारत सरकार कुटुंब परिवार ने कोई सहाय नहीं ली है, कोई लोन नहीं लिया, ग्रांट नहीं लिया, वो कर्ज रहित है, बोझा रहित है, लेकिन जो कुछ भी लिया है वो केंद्र सरकार के परिवार ने लिया है, आज ग्रांट के रूप में लिया है, पगार के रूप में लिया है, लोन के रूप में लिया है, टीएपीए भत्ता लिया है, वो केंद्र सरकार के परिवार ने लिया है, तो वो कर्जदार है, देवादार है। तो इसी तरह से ये पूरा देश, पूरा विश्व वो कर्जदार है, कर्ज में डूबा हुआ है पूरा विश्व, लेकिन गवर्नमेंट में भारत सरकार कर्ज रहित है, बोझा रहित है। तो हम किसके परिवार हैं? हमने तो सब कुछ ले लिया, पगार लिया, लोन ली, ग्रांट लिए, सहाय लिया, तो फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, सब ले लिए खुश होके, लेकिन वो कहां से दिया फ्री में, उनका हिसाब आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार देवादार है। आज बच्चा जन्म लेता है तब से इसके सिर पे लाखों का कर्ज लेके आता है धरती माता पे,
तो वो कर्ज कैसे अदा करेगा? वो तो सबका हिसाब आने वाला है। ये कुदरती हिसाब है। सबसे तो ले लिया है, फ्री में दे रहा है, केंद्र सरकार फ्री में दे रहा है, मेरी पार्टी फ्री में दे रही है, मेरी पार्टी घर बना रहा है, सब कुछ बना दिया है, सब लोग ने दे दिया है। लेकिन जब इसका हिसाब आएगा, कर्ज आएगा, तब कैसे बचेंगे? कोई चीज मात्र नहीं बच पाएगा। सभी ने लालच में आके सब कुछ ले लिया है। तो इसी तरह से केंद्र सरकार एक देवादार संस्था है। गवर्नमेंट भारत सरकार कुटुंब परिवार कर्ज रहित बोझा रहित है कि उसने कुछ भी नहीं लिया। तो इसी तरह से ये समय कुदरती समय आ रहा है, उनकी ही गिनती चालू है कि वर्ल्ड न्यू ऑर्डर केवल वन नेशन वन करेंसी, कि वन नेशन वन करेंसी, कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये वन करेंसी, कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से पूरा विश्व एक था, यानी धरती माता एक है। कोई देश नहीं था, कोई सर्वे नहीं हुआ था, पूरा विश्व एक था, सभी जीव एक थे, एक है। तो तब से ये धरती माता का व्यवहार चलता है, एक ही बनार से तभी से सभी जीव जी रहे थे। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सभी जीव जी रहे थे। तब कोई पार्टी नहीं थे, तब केंद्र सरकार नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थे, कोई धर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये कुदरती व्यवहार था, नॉन-जुडिशियल व्यवहार था कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से व्यवहार चलता रहा। कभी भी जी रहे थे, सभी जीव जी रहे था, पूरा विश्व जी रहा था। तो केंद्र सरकार नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, तब भी पूरा विश्व जी रहा था। तो किस आधार से जी रहा था? कौन जी रहा था? वो कुदरती बनार से जी रहा था, जी रहा है, नॉन-जुडिशियल व्यवहार से जी रहा है। यानी यह व्यवहार, यानी वन रूपीकरण से कि धान्य कणी से जी रहा था सभी जीव, उत्पन्न उत्पत्ति से जी रहा था सभी जीव। जब बारिश होती थी उत्पन्न उत्पत्ति से खाना खाते थे, उसी आधार से पूरा विश्व जी रहा था, आज भी जी रहा है। तब से ये वन रूपीकरण है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये वन रूपीकरण है कि उत्पन्न उत्पत्ति वो वन रूपीकरण की शुरुआत करती है कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि वन रूपीकरण कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये वन रूपीकरण है कि धान्य कणी का सिंबल, कि धान्य कणी कब से है? यही धान्य कणी ये वन रूपीकरण में है कि इस आधार से जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा है। धान्य कणी से ये वन रूपीकरण की पुरवार कर रही है। तो वही समय आ रहा है, वन नेशन वन करेंसी, यानी पूरा विश्व एक था, एक ही आधार था, वन रूपीकरण से आधार है धान्य कणी। ये दादा ने पहले से कह दिया था कि ऐसा समय आएगा कि वन नेशन वन करेंसी के विश्व के अंदर एक ही ये वन रूपीकरण रहेगी। यही व्यवहार चलेगा वन रूपीकरण का। सब बैंक नोट से वचन चिट्ठी है वो सब बंद होने वाली है, सब बंद हो जाएगी। ये वन रूपीकरण का व्यवहार चलेगा, वन नेशन वन करेंसी, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर। ये कुदरती समय आ रहा है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, बुक में पढ़ते फिरोगे किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये दादा ने कितने सालों पहले कह दिया था वन नेशन वन करेंसी। यही समय आ रहा है, कुदरती समय। ये बैंक नोट, ये वचन चिट्ठी सब बंद होने वाली है। तो इसी तरह से ये कुदरती समय आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है, जीव मात्रा का हिसाब आ रहा है। क्योंकि सभी जीवों ने कोई हिसाब नहीं दिया। खाया तो धरती माता का, उत्पन्न उत्पत्ति धरती माता की खाई, लेकिन आज गुणगान किसके गा रहे हैं?
इसको मान रहे हैं तो ये कुदरत कैसे छोड़ेगा? कुदरत का खा रहा है, कुदरत का पी रहा है, सब कुछ कुदरत का वापर कर रहा है। तो ये कुदरती हिसाब आ रहा है, जीव मात्र का हिसाब आ रहा है। तो दादा ने कहा था एक एक जीव मात्र का हिसाब होगा, एक एक जीव मात्र का हिसाब होगा, चाहे जमीन में होगा, आकाश में होगा, पाताल में होगा, कहीं भी छुपा होगा, एक एक जीव मात्र का हिसाब होगा। ये दादा ने कहा था जीव मात्र का हिसाब ये धरती माता पे होने वाला है। ये कुदरती हिसाब है, नॉन जुडिशियल हिसाब, क्योंकि हिसाब भूल गए सब, कुदरत के खा के कुदरत को ही भूल गए, सब बड़ाई मार रहे हैं। मैं चलाता हूँ, मेरे देश चलाता हूँ, मेरे से चलता है, मेरे वीटो पावर से चलता है, मैं चलाता हूँ, मेरे जुडिशियल वीटो पावर से चलता है। चला के तो देख एक दिन चला के तो देख, वीटो पावर जुडिशियली हो तो हवा बंद हो जाए, पानी पीना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, तब पता चलेगा कौन चलाता है, कौन सा बदनाम चलाता है, कौन सी सरकार चलाती है। तो इसी तरह से ये हिसाबी समय, ये कुदरती समय है, क्या आगे का समय बहुत कठिन आने वाला है। ये हिसाब जीव मात्रा का हिसाब आने वाला है, कोई जीव बच नहीं पाएगा, विश्व का कोई जीव नहीं बच पाएगा, ये पूरा विश्व का हिसाब आने वाला है। तो इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स पुकार करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो इस पे लिखा है भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, कि भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया। इसमें कोई भारत या इंडियन ऐसा कोई शब्द नहीं है। भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया ही है। भारतीय ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, इंडियन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि भारत इंडिया यानी भारत इंडिया नॉन जुडिशियल है, कुदरती है। और भारतीय ये केंद्र सरकार का परिवार है, इंडियन केंद्र सरकार का परिवार है। इंडिया और इंडियन में आसमान जमीन का फर्क है। तो इसी तरह से इंडिया नॉन जुडिशियल है और नॉन जुडिशियल परिवार है हम। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार नॉन जुडिशियल परिवार है कुदरती। तो इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया इंडिया ही लिखा हुआ है, भारत ऐसा कोई शब्द नहीं है। यानी प्राण ताज मुकुट पागड़े गवर्नमेंट भारत सरकार का है और प्राण ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से इंडिया के पास, दादा के पास इंडिया नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स है, यानी कुदरती वीटो पावर्स है। ये दादा ने पूरा किया है कि तूफान आएगा, बारिश होगी, वावाझोड़ा आएगा, भूकंप होगा, रेल होगी, तो इसको कौन रोक पाएगा? किसके पास ताकत है? जुडिशियल वीटो पावर्स के पास ताकत है। गोला बारूद से क्यों रोक सकता है? भूकंप होगा, रेल होगा, वावाझोड़ा होगा, तूफान आएगा, तो इसको कौन रोक पाएगा? कौन रोक सकेगा? कौन से गोला बारूद रोक पाएगा? इसी तरह से इंडिया के पास, दादा के पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर है, कुदरती वीटो पावर है। तो इसी तरह से ये कुदरती हिसाब, कुदरती नॉन जुडिशियल वीटो पावर शुरू हो चुका है। आज विश्व में सभी जगह पे अशांति है, कहीं पे बारिश हो रहा है, कहीं पे बर्फ गिर रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है। कैसी परिस्थिति है आज पूरा विश्व परेशान है, शांति के लिए खोज में है। आज शांति के लिए आज किसी जीव को शांति नहीं है, तो शांति कैसे आएगी? किस आधार से शांति आएगी? गोला बारूद करने से, हड़ताल करने से, रैली निकालने से शांति आएगी? आज कैसे शांति आएगी? किस आधार से आएगी? शांति के लिए तो बहुत प्रयास किए। पहला विश्व युद्ध हुआ तब भी शांति के लिए प्रयास किए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया तब भी शांति के लिए प्रयास किए, लेकिन शांति हो नहीं रही, अशांति बढ़ रही है, अशांति हो गई है। अब तीसरा युद्ध कब हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आज अशांति है तो शांति
कैसे आएंगे? युद्ध करने से शांति आएगी? कि जब तक इस नॉन जुडिशियल कुदरत के व्यवहार पे, आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड पे जब तक ये पूरा विश्व नहीं आएगा, विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड इस पे नहीं आएगा पूरा विश्व, तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं। ये दादा ने कितने सालों से कह दिया, कुमार किया, दादा ने डिक्लेरेशन हो गया 1969 में से शांति के लिए डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं, देखा लेकिन उसको कोई जानने के लिए तैयार नहीं। उसकी मस्करी के, इस समाज की मस्करी के, इस सम्मेलन की मस्करी के, तो इसी तरह से ये दादा ने आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक क्रांति को रख दिया। ये पूरा विश्व को पता है, वो और पब्लिसिटी हुई है। तो डेलीगेट्स ने, कॉमनवेल्थ ने ये प्रसिद्ध किया है शांति के लिए। ये दादा ने पहले से रख दिया है कि जब तक इस बंधारण पे नहीं आएंगे, करेंसी कोड पे नहीं आएंगे, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट पे नहीं आएंगे, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट और क्राउन ऑफ इंडिया विश्व के व्यवहार का मानधारी राष्ट्र 64 डेलीगेट्स लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ ने प्रसिद्ध करके मान्य किया होगा अमले विश्व अटॉर्नी जनरल कि जब तक इस करेंसी के बंधारण पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्राउन ताज हैं, उस व्यवहार पे पूरा विश्व नहीं आएगा, नॉन जुडिशियल व्यवहार पे नहीं आएगा, तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं है, तब तक शांति होने वाली नहीं है। कुदरती बंधारण से, नॉन जुडिशियल बंधारण से शांति होगी। तो इसी तरह से दादा ने पुरवार किया है क्राउन ऑफ ऑनर ऑफ इंडिया। ये दादा ने पुरवार किया है क्राउन ताज के आधार से विश्व के अंदर शांति होगी। तो कैसा समय आएगा, ये कुदरती समय कैसा हिसाब आएगा? तो इसी तरह से ये शांति के लिए ये दादा ने विश्व आध्यात्मिक पवित्र शांति, विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित शांति होगी कि इस बंधारण पे जब तक पूरा विश्व नहीं आएगा, पूरी दुनिया नहीं आएगी आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड पे, तब तक विश्व में शांति आने वाली नहीं है। तो इसी तरह से इस व्यवहार से चलेंगे, हम अमल में जिएंगे, हमारा परिवार ऐसे चलाएंगे, नॉन जुडिशियल बंधारण के आधार से चलेंगे, तभी हम अपना घर परिवार बचा पाएंगे। कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं बचाने वाले, क्योंकि सभी खतरे में हैं, सबका ठिकाना नहीं है, तो वो क्या हमें बचा पाएगा? तो इसी तरह से इस नॉन जुडिशियल कुदरती बंधारण पे चलेंगे, अमल में जिएंगे, तभी हम अपना घर परिवार बचा पाएंगे। क्या आने वाला समय बहुत कठिन समय आने वाला है, कुदरती हिसाब आ रहा है, तो इसमें से हम कैसे बच पाएंगे? आज तो सभी ने मस्करी करके, नाच कूद के, आज तो सब बहुत आगे निकल गए। जिसने बैंड बजाए उसके पीछे नाचते कूदते दौड़ गए आदिवासी। तो कैसी परिस्थिति आएगी, कैसे रिवर्स होंगे? बहुत आगे निकल गए हैं नाचते कूदते, तो रिवर्स कैसे आएंगे? कोई अभी रिवर्स आएगा ऐसा समय नहीं दिख रहा है, सब बहुत आगे निकल गए हैं। तो इसी तरह से हम इस कुदरती व्यवहार पे चलेंगे, अमल में जिएंगे, तभी हमें ये कुदरती व्यवहार एविडेंस हमें बचा पाएंगे। तो इसी तरह से हम इस व्यवहार से चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे कुदरती व्यवहार से। कुदरत के सिवा हमारा कोई देरी नहीं है, कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। ये कुदरती बंधारण के हमें बचा पाएगा। बस इतना कहते बैठने की इजाजत देता हूँ।